स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग आज के टाइम पर इंडियन इन्वेस्टर के लिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक में से एक है। कुछ लोग मानते हैं स्मॉल कैप्स फास्टेस्ट वेल्थ बनाने का काम करते हैं और कुछ लोग मानते हैं स्मॉल कैप सिर्फ लॉस और स्ट्रेस देते हैं। तो 2026 के लिए सवाल ये नहीं है कि स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। रियल सवाल ये है, स्मॉल कैप्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या डेंजर। हाय, मैं हूं ब्रजेश परिक, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग को 2026 के कंटेक्स्ट में क्लियरली समझाने वाला हूं, बिना हाइप, बिना फियर और बिना डेंजरस शॉर्टकट के। सबसे पहले एक सिंपल ट्रूथ समझ लीजिए, स्मॉल कैप्स ना अच्छे होते हैं ना बुरे। स्मॉल कैप्स एम्पलीफायर्स होते हैं। अगर डिसिप्लिन सही हो तो रिटर्न्स एम्पलीफाई होते हैं, अगर डिसिप्लिन मिसिंग हो तो लॉसेस एम्पलीफाई होते हैं। इसीलिए दो इन्वेस्टर एक ही स्मॉल कैप फंड में एक ही टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर भी उनका आउटकम बिल्कुल अलग हो सकता है। अब समझते हैं स्मॉल कैप्स इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी बिजनेस होती है जिनके पास ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये इमर्जिंग सेक्टर्स में काम करती है, नीश अपॉर्चुनिटीज होती है और डोमेस्टिक ग्रोथ से फास्ट बेनिफिट करती है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है और लिक्विडिटी सपोर्टिव होती है, स्मॉल कैप्स लार्ज कंपनीज से ज्यादा तेज ग्रो कर सकती है। यह है अपॉर्चुनिटी साइड ऑफ स्मॉल कैप्स। लेकिन अब डेंजर साइड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्मॉल कैप्स ज्यादा वॉलेटाइल होती है। इकोनॉमिक साइकिल्स, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नेंस इश्यूज और बिजनेस शॉक्स का इन पर ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मार्केट स्ट्रेस के टाइम स्मॉल कैप्स जल्दी गिरती है और रिकवर भी धीरे करती है। यही है डेंजर साइड ऑफ स्मॉल कैप्स। इसीलिए जब लोग पूछते हैं 2026 में स्मॉल कैप्स अच्छे रहेंगे या नहीं, तो करेक्ट आंसर होता है ये आपके इन्वेस्टिंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है, मार्केट पर नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप के साथ करते हैं। लोग स्मॉल कैप्स को लॉटरी टिकट समझ लेते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस चेज करते हैं, स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एंट्री लेते हैं और फिर पैनिक के टाइम एग्जिट कर लेते हैं। स्मॉल कैप्स इम्पेशंस को पनिश करती है और सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड करती है, टाइम के साथ डिसिप्लिन। अब 2026 का रियलिस्टिक पिक्चर समझ लीजिए। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रांग रहेगी और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेंगे। वॉलेटिलिटी होगी, सेक्टर रोटेशन होगी और ऐसे फेजेस आएंगे जब स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म करेंगे और लार्ज कैप्स बेटर परफॉर्म करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्मॉल कैप्स हर साल स्मूथ रिटर्न देंगे तो डिसअपॉइंटमेंट गारंटीड है। लेकिन अगर आप समझते हो कि स्मॉल कैप्स साइकिल्स में काम करती है तो आप उनका सही यूज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करे 2026 में। अगर आपका फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग नहीं है तो स्मॉल कैप्स डेंजरस हो जाते हैं। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, इंश्योरेंस इनकम्प्लीट है या कोर पोर्टफोलियो अनस्टेबल है तो स्मॉल कैप्स अवॉइड करना ही बेहतर है। स्मॉल कैप्स कभी भी पोर्टफोलियो को फाउंडेशन नहीं देती। स्मॉल कैप्स एक सैटेलाइट एलोकेशन होनी चाहिए, कोर नहीं। मतलब लिमिटेड एलोकेशन, लॉन्ग होल्डिंग पीरियड और जीरो इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अब रिस्क को एक अलग एंगल से समझिए। रिस्क वॉलेटिलिटी नहीं होता, रिस्क होता है रॉन्ग टाइम पर फोर्स्ड एग्जिट। अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म में चाहिए तो स्मॉल कैप्स आपके दोस्त नहीं है। अगर आप ड्रॉ डाउन्स, करेक्शंस और बोरिंग फेजेस सर्वाइव कर सकते हो तभी स्मॉल कैप्स का रोल बनता है, पर सिर्फ रूल्स के साथ।
रूल्स के बिना स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग है। रूल के साथ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेटेजी है और यहीं पर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स फेल होते हैं। मार्केट मूड चेंज होता रहता है और बिहेवियर चेंज हो जाता है। कॉन्फिडेंस में ओवर इन्वेस्ट करते हैं, अनसर्टेनिटी में पैनिक करते हैं। स्मॉल कैप्स बिहेवियर को ब्रूटली एक्सपोज करती है। ये इमोशनल मिस्टेक्स को माफ नहीं करती। इसीलिए कई लोग कहते हैं स्मॉल कैप्स काम नहीं करती, जबकि सच यह होता है स्मॉल कैप्स उनके बिहेवियर के साथ काम नहीं करती। अब मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको ब्लाइंडली स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा। ये वीडियो आपको स्मॉल कैप्स को रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है। करेक्ट साइजिंग के साथ, इनफ टाइम के साथ और बिना हर वीक रिटर्न्स चेक किए अगर आप अपने 20s या अर्ली 30s में हो, स्टेबल इनकम के साथ, तो स्मॉल कैप्स डिसिप्लिन सिखाने का ग्राउंड हो सकती है। अगर आप मिड कैरियर वेल्थ बिल्ड कर रहे हो तो स्मॉल कैप्स रिटर्न एनहांसर हो सकती है। और अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के क्लोज हो तो स्मॉल कैप्स मिनिमल होनी चाहिए या अवॉइड ही करनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी या डेंजर? स्मॉल कैप्स डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, स्मॉल कैप्स इमोशनल इन्वेस्टर्स के लिए डेंजर है। डिफरेंस मार्केट का नहीं है, डिफरेंस सिस्टम का है। और यही वजह है कि मैंने करोड़पति स्टार्टर किट क्रिएट किया है। करोड़पति स्टार्टर किट आपको एक रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम देता है, जहां एलोकेशन, रिस्क लिमिट्स और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन पहले से डिफाइन होता है, ताकि मार्केट नॉइज आपके डिसीजंस कंट्रोल ना करे। इसमें आपको प्रैक्टिकल टूल्स मिलते हैं जो हेल्प करते हैं एसआईपी स्ट्रक्चर डिसाइड करने में, राइट एक्सपोजर चूज करने में, बिहेवियरल मिस्टेक्स अवॉइड करने में और साइकिल्स के थ्रू इन्वेस्टेड रहने में, बिना स्ट्रेस के। नो हाइप, नो स्टॉक टिप्स, सिर्फ एक क्लियर इंप्लीमेंटेबल सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। अगर आप कंफ्यूजन के बजाय क्लैरिटी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करोड़पति स्टार्टर किट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एंड में एक थॉट याद रखिए, स्मॉल कैप्स आपको जल्दी रीच नहीं बनाएगी, लेकिन ये आपको धीरे धीरे वेल्दी बना सकती है अगर आप जर्नी सर्वाइव कर पाओ। इन्वेस्टिंग में रिटर्न से पहले सर्वाइवल आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्मॉल कैप्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। वंस अगेन थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।